पाकिस्तानी लड़की के सीने में धड़केगा भारत का दिल। दरअसल 19 साल की आयशा रशन को चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में फ्री हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक नई जिंदगी मिली है। 5 साल से दिल की बीमारी से जूझ रही पाकिस्तान की रहने वाली 19 साल की आयशा का चेन्नई के MGM हेल्थ केयर अस्पताल में सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था और तो ये उनका वो चीज़ है। ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है, सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। कराची की बेटी 13 साल आयशा भारत के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। करोड़ों रुपए लगेंगे, बड़े दिल वाले पाकिस्तानी इनकी मदद को आगे आए। 13 साल आयशा का दिल सिर्फ 30% काम कर रहा है और ट्रांसप्लांट के सिवा अब कोई चारा नहीं है। अनलकीली 20 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क में दिल के ट्रांसप्लांट की कोई सहूलत मौजूद है ही नहीं है और आयशा को इलाज के लिए भारत जाना पड़ा, जहाँ वो चेन्नई के एक अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं, तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी, मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात। How does it feel now after the transplant? Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study What do you want to become? fashion designer. Fashion designing? Yes. Very good, okay. जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने एक क्लिप देखी शुरू में, मैंने 5 साल पहले की क्लिप आप लोगों को दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर ये चलाई गई थी। 5 साल पहले पाकिस्तान में इस लड़की के लिए हेल्प मांगी गई थी क्योंकि इसके ऑपरेशन में 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं और वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट भारत ने ही खर्च किए हैं। भाई जो पाकिस्तानी दुश्मन बोलते हैं, भारत अपने यहाँ पर अतिथि देवो भव का जो नारा है, यहाँ पर अगर दुश्मन भी आएगा वो भी हमारा मेहमान है। ये है एक सनातनी संस्कार। आप लोग वीडियो देखिए, सैल्यूट है ऐसे डॉक्टरों को। मैं कुछ क्लिप और दिखाऊंगा जो पाकिस्तानी इलाज कराने आए थे भारत की। वीडियो शुरू करते हैं। हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये दुनिया में सबसे महंगा तरीन इलाज है और शायद 8 या 10% लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने इनको अपना दिल डोनेट किया है और इस तरह से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में इनका ट्रीटमेंट किया गया है। कहा यही जा रहा है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपीस तक का ये ट्रीटमेंट था, लेकिन आयशा का ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में किया गया है और डॉक्टर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन कर लिया। और अब जैसा मैंने कहा कि आयशा कराची की रहने वाली हैं, वो कराची पहुंच के यकीनन उनको अब ये कहने में मुश्किल नहीं होगी कि वो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है, क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं जो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है और वो इस तरह से कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और हम यही समझते हैं कि ऐसे तमाम ही लोग पाकिस्तान में जैसा सोचते हैं उनका यकीनन दिल हिंदुस्तानी है, लेकिन आयशा तो सचमुच में उनका दिल हिंदुस्तानी है और अब वो इनको ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कोई एतराज कर सकता है अगर वो ये कहें कि उनका दिल हिंदुस्तानी है। इसलिए मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी इंडिया ने, इंडिया के डॉक्टर्स ने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर। डॉक्टर ने क्या किया, बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आपके कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना, अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कार मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। हम कहते हैं कि यार एक इंडियन है, वो एक हिंदू है, लेकिन हिंदू ने कितना बड़ा काम कर दिया कि एक मुसलमान बच्चे को ठीक कर दिया, इलाज कर दिया उसका। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे उस बंदे को कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने तो वो जब जिस बच्चे का ऑपरेशन किया है, वो आपने सवाल बदल लिया, वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है। और हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ। तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊँगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था हम बाहर बैठ गए लान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है
बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है। हम आपस में कोई बात नहीं करते, मतलब हम किसी मौजू पे बात नहीं कर पा रहे। कई वक्त गुजर गया, जो हमें कोई अच्छे अल्फाज आते थे, कोई कुरान हदीस या कोई, उनको हम याद कर रहे हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहे हैं या कुछ तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त हम यहाँ हैं, हमारी मदद फरमा। अच्छा, इस दौरान अब पता नहीं उसकी क्या कैफियत थी, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता बच्चे को वो चीज़ जिसके लिए हम आए अगर ना हो सकी, तो मेरी वापसी कैसे होगी, मैं कैसे संभालूंगा इस माँ को भी, उस बच्चे को भी, और वापस सबको क्या बताऊंगा। इस दुख की वजह से मैं कोई ना मुस्कुरा रहे थे ना रो रहे थे, क्योंकि मर्द को वैसे भी जेब नहीं देता। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, 9 बज गए, 10 बज गए। हमने इस दौरान दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब हम ये समझते थे कि अगर कोई पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो शायद हम प्रॉपर उसको रिप्लाई भी ना कर सकें। मतलब हम बात भी करते थे तो हमारी वो ना ज़बान में वो मजबूती नहीं थी लहजे में। तो हैरत की बात है कि हमने सिर्फ वन वे सोचा। वही कैफियत कहीं मेरे घर वालों की थी, उनको भी पता था कि आज हसन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। तो कोई 11 बजे वो स्पीकर पे ना माइक पे बोले कि मास्टर हसन, तो हम दौड़ के रिसेप्शन पे गए। हमने सोचा शायद ऑपरेशन मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि आपका PTCL पे फ़ोन है, जो नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल का अपना लैंडलाइन था। तो मेरा बड़ा बेटा जो है व्हाट्सएप वो बात कर रहा था, तो तकरीबन रोने वाले अंदाज़ में कहता है, अबू हसन का क्या हाल है। तो मैंने कहा बेटा अभी ऑपरेशन तो शुरू है। तो कहता है आपने फ़ोन बंद किया हुआ है और हम लोग तकरीबन बुरी हालत में, बड़ी ऑकवर्ड और मिजरेबल कंडीशन में पड़े हैं कि आपका रब्ता नहीं हो रहा, तो फ़ोन तो चलाएं। मैंने कहा बेटा हमने फ़ोन बंद किया है कि हमसे बात नहीं हो पा रही, हम कैसे आपको बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका अंदाज़ा हमें नहीं था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज बात कर ले मेडिकल की। देखिए कुछ वीडियो होती है जो भाई एकदम इतनी यानी कि वायरल हो जाती है, तो आप लोगों को पता लगता है या फिर भाई पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन लेता है पाकिस्तानी की। बट हर रोज सैकड़ों ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इलाज के लिए भारत आते हैं, और भाई भारत के दरिया दिली देखिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये आयशा नाम की लड़की 13 साल की थी जब ये भारत के अंदर यानी कि आई थी। उस समय मात्र 30% इसका हार्ट है वो काम कर रहा था, और पाकिस्तान में इसके लिए हेल्प भी मांगेगी, डोनेशन भी, क्योंकि इसके पेरेंट्स के पास भाई बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और इसको अब एक डोनर मिला था जिसका कल ट्रांसप्लांट किया गया है, और इसके जो पैसे हैं वो एक संस्था ने भारत की जुटाए हैं, और डॉक्टरों ने फ्री बिल्कुल जो है ट्रांसप्लांट किया है इस लड़की का। अब ये लड़की भाई बिल्कुल यानी कि ये नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी हैं बंदे जो हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं वो भारत के अंदर ही आते हैं। तो जज्बा है भाई पाकिस्तानियों का अब कहा गया। तो अब पाकिस्तानी भी और भारत भी, पाकिस्तानी बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहिए कि भाई हम हैं पाकिस्तानी, बट हमारे अंदर दिल है एक हिंदुस्तानी धड़कता है। ये बात है भाई, और पाकिस्तान के नहीं हर वर्ल्ड के अंदर जो एक बार भारत आ जाता ना और भारत का कायल हो जाता है, तो हर बंदा कहेगा कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय जवान जय श्री राम।